देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम लोग आवर्ती दशमलव बोलते हैं। इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, सभी इस क्लास में बताएंगे। आवर्ती दशमलव इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए कोई संख्या है 1/3। अगर हम इसको भाग लगाते हैं तो 0.33333333 आता है और एक कंटिन्यू आते रहता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आवर्ती दशमलव यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या, या कहने का मतलब कुछ संख्या जो है बार बार दोहराई जाती है यानी रिपीटेड आती है, तो उसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। अभी जैसे देखिए, अभी ये संख्या आ रहा है तो हमको इसको लिखने के लिए हमको आवर्ती दशमलव को यानी रेकरिंग डेसिमल की जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग इसको लिखने के लिए 0.3 पर इस तरीके से रेकरिंग लगाते हैं, ये रेकरिंग का चिन्ह होता है। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे देखिए, एक संख्या है 2/3, तो इसको हम लोग भाग लगाते हैं तो 0.666666 इस तरीके से आता है। तो हम लोग इसको लिखने के लिए रेकरिंग का उपयोग करते हैं। जैसे 0.6 के ऊपर इस तरीके से रेकरिंग लगा देंगे, या तो फिर 0.6 के ऊपर इस तरीके से रेकरिंग लगा देते हैं। अभी जैसे देखिए, अभी कोई संख्या ऐसा है जिसको भाग करने पे कोई 2 अंक रिपीटेड आ रहा है, इस तरीके से 27272727 रिपीट आ रहा है, तो इसमें हम लोग रेकरिंग का उपयोग करते हैं। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.27 के ऊपर इस तरीके से रेकरिंग लगा देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग रेकरिंग का उपयोग करते हैं। अभी मान लिया जाए कि कोई संख्या इस तरीके से रिपीटेड होता है कि भाग देने पे 0.344444 इस तरीके से आता है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं 0.3, और रिपीटेड संख्या कौन सा है, 4 रिपीटेड संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग लगाते हैं और 3 के ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि 3 रिपीटेड संख्या नहीं है। तो अभी आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि रेकरिंग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है। अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 3 बार रिपीटेड आ रहा है। मान लीजिए इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि 0.567 567 567 567 567। तो इस स्थिति में हम लोग इसको रेकरिंग का उपयोग इस तरीके से करते हैं। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 567 0.567 के ऊपर इस तरीके से रेकरिंग लगा देंगे, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0.567 है, तो एक यहाँ और एक यहाँ अगर पॉइंट दे दिया जाता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, अगर एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ दे दिया जाता है, तो इसको मान के चलना है कि यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग है। या तो तीनों पर इस तरीके से रेकरिंग का चिन्ह दिया जाए, या कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट दे दिया जाए। तो आपको समझना है कि ये 2 पॉइंट के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो रिपीटेड संख्या होती है, और ये पूरी के ऊपर रेकरिंग है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी आपको रेकरिंग की जानकारी है, तो इस तरीके से अगर कोई संख्या दे दिया जाता है 3 तो हमको बस इतना कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। अभी आपको हम बताएंगे। जैसे देखिए, ये दे दिया जाता है तो हमको पता है कि इसको रेकरिंग में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। और रेकरिंग के लिए, रेकरिंग जब हटाते हैं तो रेकरिंग के बदले हम इसको यहाँ से 3, इसको सिर्फ 3 लिख दिए, और रेकरिंग हटाने के लिए बटा 9 करते हैं, यानी कि 1/3 हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अभी देख लेते हैं, इसी तरीके से अगर कोई संख्या इस तरीके से रिपीटेड है 0.7777, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर रेकरिंग, और फिर उसके बाद में हम इसको सीधा लिख सकते हैं 7/9, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए, अब हम आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस रखते हैं, जिसको रेकरिंग के साथ में रखेंगे और उसको भिन्न में परिवर्तित करके आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे देखिए,
मान लिया जाए कि कोई संख्या है इस तरीके से 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, उसके बाद में है 0.15 के ऊपर रेकरिंग है, उसके बाद में है इस तरीके से 0.345 इसके ऊपर रेकरिंग है, उसके बाद में 0.345 और सिर्फ ये 5 पर रेकरिंग है, उसके बाद में है 4.52 और ये 52 पर रेकरिंग है, और उसके बाद में है 5.437 और सिर्फ इसके ऊपर 37 के ऊपर रेकरिंग है। तो हम लोग इसको किस तरीके से हल करते हैं, आज हम आपको पूरी तरह से ये रेकरिंग डेसिमल सिखाने वाले हैं। तो मेन यही है, मेन क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको हल करते हैं कि इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। अभी देखिए, जैसे 0.7 है तो इसको कुछ नहीं 7/9 कर दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। अभी देखिए ये 0.15 है, यानी कि ये संख्या 1515 रिपीटेड है, तो इसको हम इतना 15 है तो 15 है तो 15/99 कर देंगे, क्योंकि ये दो संख्या के रेकरिंग है इसलिए नीचे 2 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी कर लेंगे, 3 4 5 है और 3 संख्या है तो 1 2 3 संख्या और बटा में 3 9 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ संख्या 3 है लेकिन रेकरिंग एक ही संख्या पे है, तो इसको हमको समझना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले भी कुछ वैल्यू दिया गया है, यहाँ भी पॉइंट के पहले वैल्यू दिया गया है, तो इसको मेन समझना है हमको। अभी जैसे देखिए ये क्वेश्चन को हम लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इतना संख्या हमारा दिया गया है, तो जिस पे रेकरिंग है उसे छोड़ देना है और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है। यानी 3 4 पर रेकरिंग नहीं है तो उसको माइनस करेंगे, और 3 4 पर रेकरिंग है नहीं है तो उसको माइनस करेंगे, और जिस पे रेकरिंग है उसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसके बाद में अब देखिए रेकरिंग कितना पे है, 5 पे, जिस पे रेकरिंग रहता है उसके लिए 9 आता है, और पॉइंट के बाद जो संख्या है और उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद की संख्या है और उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए बटा में 0 लिखेंगे। दो संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0 यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे माइनस करते हैं, तब 5 में से 4 गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, और 3 का 3 और बटा 900, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अभी देखिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से है 4.52 और उसके बाद में 52 पर क्या है, रेकरिंग दिया गया है। 4.52 पर रेकरिंग दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो संख्या दिया गया है उसको लिख लेना है। और देखिए इस पे रेकरिंग है, ये दोनों पे रेकरिंग है तो इसको माइनस नहीं करेंगे, इस पे रेकरिंग नहीं है तो सिर्फ इसको माइनस करेंगे, और बटा में दो संख्या पे रेकरिंग है तो पहले तो 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या पॉइंट के इस साइड होता तो उसके लिए अगर यहाँ रेकरिंग नहीं होता तो 0 लिखते, लेकिन ये जो संख्या है पॉइंट के इस साइड है, तो इस साइड जो संख्या रहता है उससे रेकरिंग से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो भी संख्या रिपीटेड होते हैं या इस तरीके से आते हैं वो पॉइंट के बाद ही होते हैं, इसलिए इसका नाम है रेकरिंग डेसिमल, आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, बस इसको हल कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 448/9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग आएंगे अगला क्वेश्चन के ऊपर, 5.437। अभी इसमें देखिए इसके ऊपर रेकरिंग है, अभी इसको कैसे बनाते हैं देखिए आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 5.437, अब इसमें से माइनस कौन सा करेंगे, जिसको ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, 5 4 पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है। और बटा में क्या आएगा, देखिए 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक ऐसा संख्या है जिसको ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग माइनस करते हैं, तो 7 में से 4 गया 3, फिर उसके बाद में 13 में से 5 गया 8, और ये बच गया 3 और ये 5,
और बटा में कितना आएगा 990। ये हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे देखिए 0.7 के ऊपर रेटिंग है, फिर प्लस है, 0.5 के ऊपर रेटिंग है, फिर प्लस है, 0.6 के ऊपर रेटिंग है, फिर प्लस है, 0.8 के ऊपर रेटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 7/9 लिख सकते हैं, प्लस में इसको हम कितना लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम कितना लिख सकते हैं 6/9 लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं 8/9 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 + 5 + 6 + 8 हो जाएगा, यानी 8 × 14, 14 × 5 19, 19 × 7 26, यानी इसका आंसर हो गया 26/9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी इसी में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं ताकि आपको रेटिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए 4.27 हो गया, इस तरीके से हो गया, फिर प्लस दे देगा 3.81 हो गया, फिर प्लस हो गया 2.67 हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको 4 लिख दिए, ठीक है, इसको 27 27 27 रिपीटेड कर दीजिएगा, उसके बाद में 3 कर दीजिए, उसके बाद में 8 1 8 1 8 1 कर दीजिएगा, उसके बाद में 2.67 67 67 कर दीजिएगा। ठीक है, 714 1 15 की 5 हाथ में 1, 814 14 2 16 16 1 17 की 7 हाथ में 1, 714 1 15 हाथ में 1 16 हाथ में 1 रह गया, 814 14 2 16 16 1 17 हाथ में 1, 714 1 15 1 16 हाथ में 1, 814 2 16 1 17 हाथ में 1। अब देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10। अब इसमें देखिए कुछ रिपीटेड नहीं हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है क्या 7 6 7 6 7 5 आ गया। ठीक है, तो हमको कुछ रिपीटेड नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर हम कुछ संख्या इस तरीके से लेते, जैसे अभी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 10.767675। ठीक है, लेकिन अगर कुछ संख्या ऐसा अगर आपको रेकरिंग का कोड इस तरीके से मिलता है जिसका इसका तो फाइनल आंसर ही आ जाएगा, लेकिन कुछ संख्या आएगा उसको जोड़ने के बाद आपको अगर इस तरीके से मिलता है 76767676, तो इसका आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है, इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाएगा। तो ये हमारा वीडियो है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।